हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज लक्ष्य सीरीज का सेट नंबर मैं 9 कराने वाला हूं। अब तक मैंने 8 सेट करा दिए हैं, जहां पे सभी में आपको 200 से लेकर 300 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिनको लक्ष्य सीरीज की पीडीएफ चाहिए, आपको 150 रुपये पे कीजिए। ठीक है, 150 रुपये इस नंबर पर पे करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 10,000 प्लस का जो है आपका सीरीज का जो है क्वेश्चन का सारे के सारे, और जितने भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके, साइंस वाली सारे के सारे पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर आफ्टर पेमेंट। ठीक है, तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। और सारे के सारे यहाँ पे सवाल हैं, और लगभग यहाँ पे 200 प्लस मैं आपको सवाल कराने वाला, जो कि सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड। और इसका आयोजन की अगर बात करें कि 38वां जो है राष्ट्रीय खेल 2025 में होता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और इसका शुभंकर क्या था? मौली। और मसाल था आपका तेजस्विनी। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी ग्रीन गेम्स था। और इसमें कुल जो खेल था 35 था। और कुल पदक यहाँ पे जो जीता गया वो है 121। ठीक है, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कुल पद जो है पदक इसमें जो जीता गया वो है 121। ठीक है, जिसमें 68 गोल्ड, 26 आपका सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज था। तो 38वें खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है कि कौन सा विजेता है, अर्जुन इसका कहाँ होता है, शुभंकर क्या है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल ये भी बन सकते हैं कि 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ आयोजन होगा? तो मेघालय में होगा। ठीक है, और वही अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक में कि भाई 37वां जो राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजन हुआ था, तो गोवा में हुआ था, और इसका शुभंकर था मोगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96 इसमें रैंक इसको मिला है। भारत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। सर्वाधिक भ्रष्ट की बात कर ले तो दक्षिण सूडान है, और सबसे कम भ्रष्ट है तो आपका डेनमार्क है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बायोलिम्प वैक्सीन की बात करते हैं कि किसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाण मिला है? किस कंपनी को मिला है? तो बायोबेट कंपनी को मिला है। किस लिए? तो वायोलिम्प वैक्सीन है, जो कि मवेशी के लिम्फेटिक स्किन डिजीज के लिए मिला है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्रेटर नोएडा में किया है। भारत मंडपम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में पहला किया है। दूसरा जो है भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में वहाँ पे किया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। और इनको आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है। शुद्धि आंदोलन का संबंध भी इन्हीं से रहा है। और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। और इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में रचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे थे गुरु रविदास जयंती कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे, खुजरा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जो कि काफी चर्चा में रहा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि वेहदी नखलम जो उत्सव है, देखिए फेस्टिवल से सवाल आपको रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, मेघालय का ये फेस्टिवल है। फिर इसके बाद कहते हैं जिया टेलीस्कोप से किसने जिया बेस 3 ब्लैक होल खोजा है? तो जो है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजा है। जापान का जो है अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसका नाम क्या है? जाक्सा। यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकोसमोस। और भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है भारत का, वो है इसरो। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी नारायण है। ठीक है, बी नारायण। दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कासा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि स्किल उदय टोंगनी योजना किसने शुरू किया? त्रिपुरा ने शुरू किया है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। काकब्रुक जो भाषा कहाँ की? त्रिपुरा की है। होजागिरी, खर्ची पूजा, गरिया पूजा कहाँ का? त्रिपुरा का है। फरवरी 2025 को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो 8वां संस्करण हुआ है, और कहाँ? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। अगर सवाल आ जाए कि कौशल भारत कार्यक्रम, ठीक है, कौशल भारत कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में। वही उसी तरह का एक और सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? 2019 में। और इसका भी विस्तार कर दिया 2028 तक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे? तो जोमेटो का नाम इंटरनल हो गया। बधावन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। उत्तर भारत के पहले, जहाँ पे पहले वर्ड रहेगा इंपॉर्टेंट बन जाएगा सवाल, ध्यान रखिएगा। 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। स्वावलंबनी, ठीक है, स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ? असम, मेघालय और मिजोरम में। और किस लिए? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। चर्चा में भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चर्चा में बी रेडी जो रिपोर्ट का संबंध किससे? वर्ल्ड बैंक से है।
बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ से हुआ है, तो भारत के बेंगलुरु में। विश्व दलहन दिवस का मनाया जाता है 10 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो गोविंद राजन को मिला है। पेरिस ओलंपिक, देखिए पेरिस ओलंपिक से भी सवाल बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, कहाँ से जीता था। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ जीत किया, तो लद्दाख में। उदार शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बैड गर्ल फिल्म को। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 से भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, कहाँ से जीता था, 89.45 मीटर भाला फेंका था। कल्पना सुवर्णा कल्पा सुवर्णा कल्पा शताब्दी जो किसका संबंधित से, तो नारियल से इसका संबंध है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी, तो 71वां रैंक था। इसमें भारत ने 0 गोल्ड, मतलब कोई भी गोल्ड नहीं जीता था, 1 जो सिल्वर और 5 आपका ब्रोंज जीता था। दक्षिण चीन सागर में गोल्ड, ठीक है, कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने किया, चाइना ने किया है। मिथेन हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट जो कि ज्वलनशील बर्फ का भंडार इसके लिए है, ठीक है। 9 लाइन विवाद का संबंध किससे, दक्षिण चीन सागर में है। चर्चा में रहा बेल विवाद कहाँ हुआ है, तो नेपाल में हुआ है। नवम परहेरा उत्सव कहाँ का है, तो श्रीलंका का है। आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं कौन है, आपके 26वें गवर्नर बने हैं, आपके संजय मल्होत्रा जी बने हैं। आरबीआई अपने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले कितने रुपए का नोट जारी करेगा, तो 50 रुपए का। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री। पहले इसका नाम था तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा, तो आपका भारत होगा। हाल ही में आइंस्टीन विले की खोज किसने की है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया। पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे थे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव कौन बने, संजीव रंजन बने हैं। चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे, तो नई प्रजनन तकनीक से है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि आपके रिपब्लिक जो है, ठीक है, रिपब्लिक पार्टी से है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने, जेडी बेंस बने हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है, महिला में भी पुरुष में भी जो भारत जीता है नेपाल को हराकर। इसमें शुभंकर इसका है, तो आपका तारा और तेजस से, और ब्रांड एम्बेसडर थे आपके सलमान खान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया, श्री विजयपुरम हो गया। फोर्ट विलियम का नया नाम क्या हो गया, विजयदुर्ग जो कि वेस्ट बंगाल में है। राजपथ का नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ हो गया। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, औरंगाबाद का नया जो नाम क्या बन गया, छत्रपति संभाजी नगर हो गया। चर्चा में रहा वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का, केरल का है। गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया, कर्नाटक ने किया। किस लिए, तो ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, PM मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी, विशाखापट्टनम में। भारत में कुल कितने जोन है, तो 18 जोन है। 18वां कौन है, आपका अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला, कर्नाटक को मिला। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, V नारायणन बने हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ, उड़ीसा में हुआ है। भारत पोल, ठीक है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे, तो CBI से है। जैसे कि इंटरपोल है उसी तर्ज पे बना है भारत पोल। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, V शमीर कामत है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई, जम्मू को। SCO का 10वां सदस्य कौन बना है, बेलारूस बना है। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील क्या है, मराइकोबा। और वेनेजुला की राजधानी कराकस। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि लानोज गैस का मैदान पाया जाता है वेनेजुला में। जोथन नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, वनुआतु को। और वनुआतु की राजधानी क्या है, पोर्ट विला है आपका। फिजी की राजधानी क्या है, सुबह। जलवायु मिशन शुरू किसने किया, इंदौर ने किया है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। अयुत्या अभ्यास और मैत्री अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। PM मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद जो कि वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है कार्यक्रम का संबोधित किया, थाईलैंड में इसको किया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक। यहाँ की मुद्रा का नाम है बहत। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, हरियाणा ने। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेस्क को किससे लॉन्च किया, तो PSLV C60 से किया है। तो स्पेस डेस्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। क्वाड सम्मेलन 2025 कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है। 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ जो था, UAE में हुआ, जिसमें कि विजेता न्यूजीलैंड रहा और दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पुरुष का जो है 9वां T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ जो था, USA वेस्ट इंडीज में होता है, विजेता इसमें भारत होता है और इसमें भी दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है। UPSC का नया अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया, तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पेरिस ओलंपिक 2024
के समापन समारोह में भारत के 2 चुबाक कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और शरद कमल थे। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे। और समापन समारोह में प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 9वीं महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। विजेता न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका यूएई वेस्ट इंडीज में। तो विजेता भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर। यह चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो इसे भी ने किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी सवाल है जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे करेंगे। पूरे के पूरे 10,000 का जितना भी कलेक्शन है आपके जीके जीएस स्टैटिक्स साइंस के ले सकते हैं। और साथ ही साथ 2025 वाले सारे के सारे करंट अफेयर्स मात्र 150 रुपये मिलेंगे। इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपके सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें जो सत्र है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? एना लेना बैरबोक बने, जो कि जर्मनी के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष कौन थे? फिलेमोन यंग थे, जो कि कैमरून देश के थे। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को। आगे बढ़ते सवाल पे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV-D3 से किया गया। ठीक है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सीनावात्रा बने हैं। यूरोपियन यूनियन के जो है आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डोर हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूनियन कर लीजिएगा इसको। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटो हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो पर्वत नेनी हरीश को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते सवाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। समापन समारोह के प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल को शामिल किया? तो फल है आपका ड्रैगन फ्रूट हो गया। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में T20 की एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? डेरियल विशर ने। 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 कहाँ होता है? यूएई में होता है। विजेता न्यूजीलैंड रहता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ जीता हुआ? USA वेस्ट इंडीज में होता है। विजेता भारत और दक्षिण अफ्रीका को इसमें हराकर। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में। अमूल डेयरी के संस्थापक कौन थे? त्रिभुवन दास पटेल थे, जो कि आनंद गुजरात में है। इसका अमूल डेयरी का जो है जो आपका वो फैक्ट्री जो है ना इंडस्ट्री, वहाँ पे है आनंद गुजरात में। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया? सेवी ने किया है। USA की अगर बात करें, USA ग्लोबल लीड, ठीक है, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 के लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी है। परिमल नाथवानी देखो, तो बुक से रिलेटेड सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट जाइएगा इसको। सफल परीक्षण की बात करें, सफल कार्यक्रम जो है एक परीक्षण कार्यक्रम है, किसने लॉन्च किया? CBSE ने किया है। रक्षा परियोजना में 100% FDI के लाभ लेने वाली पहली कंपनी जो साब है वो कहाँ की है? तो आपकी स्वीडन की है। नाटो के नवीनतम सदस्य कौन है? स्वीडन। चौथा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का वो भोपाल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते एकेडमी फॉर, ठीक है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, ठीक है, मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, मोशन पिक्चर के अध्यक्ष कौन बने हैं? जेनेट यंग बने हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ किया? झारखंड ने किया। झारखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त सैन्य साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में प्रारंभ होता है। भारत और मिस्र के बीच में ये होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में PV सिंधु, शरद कमल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया? फिजी से किया है। आगे बढ़ते इस सवाल पे कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 भारतीय अमेरिकी गायिका चौधरी जो है चंद्रिका टंडन को चैंट एल्बम त्रिवेणी के लिए मिला है इनको यहाँ पे, ठीक है, अवार्ड मिला है। किसके लिए? तो चंद्रिका टंडन को। किसके लिए? तो चैंट एल्बम त्रिवेणी के लिए। सर्वश्रेष्ठ इसमें एल्बम का अवार्ड मिला है आपका काउबॉय कार्टर को। दिग्वंत लोक गायिका शारदा सिन्हा को कौन सा अभी हाल ही में अवार्ड मिला, जो कि आपका भारत का दूसरा सबसे जो है आपका हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि पद्म विभूषण मिला है 2025 में, और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। स्पीकिंग विद नेचर के बुक का संबंध किससे? तो रामचंद्र गुहा से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है मुर्मुआ गांव। ठीक है, कौन बन गया है? आपका मुर्मुआ गांव। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 किसने लॉन्च किया? जापान ने किया। ठीक है, NVS 02 को जो ग्रह है को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया था? GSLV F-15, जो कि सोमा उड़ान है भारत, ये आपका इसरो का। रोनी नैयर पुरस्कार, ठीक है, रोनी नैयर पुरस्कार 2024 किससे मिला? अनिल प्रधान को मिला है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 87 टाटा स्टील मास्टर
2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? मंगलुरु में होगी। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्रियो, ठीक है, एंड्रियो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरा, ठीक है, मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बस सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को 1929 कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में, जो कि अजरबैजान की क्या है? ये राजधानी बाकू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है। दिकवंत पंडित राम नारायण का संबंध किससे? तो सारंगी से है। विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार की थीम क्या है 2025 की? यूनाइटेड बाय यूनिक। वही बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2025 की थीम है वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में हुआ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने डॉक्टर नवीन राम गुलाम। इगास दिवाली का जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभियान 2024 कहाँ किया है? तो आपका दिल्ली में किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपीकोकम इंडिकम का संबंध किसे? तो फंगी या जिसको फंगस कहते हैं। कल्पना जो कल्पा सुवर्णा किसकी की? नारियल की। सुरसा किसकी किस में? तो आपका अदरक की। बुकर पुरस्कार 2024 किससे मिला? सामंथा हार्वे को, जो इनकी उपन्यास का नाम है द ऑर्बिटल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन गया कर्नाटक। केंद्रीय बजट से महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़, ठीक है। वाई भारत मैटर्स बुक के संबंध किससे है? तो आपका एस जयशंकर साहब से। ध्यान रखिएगा, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और भारत के जो है यहाँ पे इसको काटिएगा, ठीक है, आपके ज्ञानेश कुमार है। अभी वर्तमान में कौन है आपके? ठीक है, इसको काटिएगा। भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव है तो ज्ञानेश कुमार कर लीजिएगा, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। हालांकि इसको मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। आपका है ज्ञानेश कुमार, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपके मिस यूनिवर्स 2024 किसने जीता है? तो आपका विक्टोरिया केजर, जो कि डेनमार्क के हैं। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो वाल्डेसी उकिरजा को, है ना, वाल्डेसी उकिरजा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया गया? तो 2.52 लाख करोड़, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति हैं। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? सराची राट बंगाल टाइगर्स ने जीता है। उप विजेता है हैदराबाद तूफान, ठीक है। महिला हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता है, ठीक है। महिला हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता है उड़ीसा वॉरियर्स। उप विजेता रहा है सोरमा हॉकी क्लब। सिंगी छाम नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। और चू फाट नृत्य भी आपका कहाँ का? सिक्किम का है। कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो गुसारी नृत्य, जो कि तेलंगाना का है। कालबिलियन जो डांस है कहाँ का? राजस्थान का है। प्रसिद्ध कलाकार इसके थे गुलाबो सपेरा। आगे बढ़ते सवाल पे कि दिवंगत जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब दिया गया? 2023 में दिया गया। तबला वादक थे ये। पिंडवानी राउत नाच, ठीक है, पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और इसके जो है पिंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तीजन बाई। यक्षगान ढोलू कोनी था, ठीक है। करगा बोले डांस कहाँ के? कर्नाटक का है। और वर्ष 2024 में, अब भाई जब वर्ष 2024 में जो है दिग्वंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किनका देहांत हुआ है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ है। और 2000 यहाँ से ध्यान रखिएगा 2004 से लेकर, ठीक है, 2004 से लेकर आपके 2024 तक, सॉरी इसको ठीक कीजिएगा, 2004 से लेकर 2014 तक, है ना, 2014 तक आपके क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे, याद रखिएगा। और चेंजिंग इंडिया बुक इनकी क्या है? पुस्तक है। और 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रतन टाटा जी 2008 में, अच्छा, रतन टाटा जी का भी 2024 में निधन हो गया। 2008 में इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का भी जो है देहांत आपका वर्ष 2024 में हुआ। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, मिला, इनको प्रदान किया गया। और यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी से है, ठीक है। तो ये सवाल में ध्यान रखिए 2004 से लेकर 2014 कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है टाइपिंग से मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया, जो ललित, ठीक है, जो कि ललित कलाओं के उद्घाटन और प्रदर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो कि भरतनाट्यम डांस से इनका संबंध था। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है? विंबलडन। इसका स्थापना होता है 1887 में। फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा का। प्लेइंग टू विन, ठीक है, प्लेइंग टू विन बुक किसका है? तो आपका प्लेइंग टू विन आपका बुक का संबंध है साइना नेहवाल से। ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर बात करते हैं 2025 का, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विनर कौन है? मेल में आपके जैनिस सिनर, जो कि इटली के हैं। फीमेल में मेडिसन की, जो कि अमेरिका के हैं।
अब आइए देखिए यहाँ पे तो आपका 2025 वाला 2024 वाला भी ध्यान दे दीजिए, शायद एनटीपीसी वाला एग्जाम में आपसे पूछ ले कि मेल में तो जानिक सिनर इटली के थे उसमें भी, और फीमेल में आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस के थे। फ्रेंच ओपन 2024 के विनर कौन थे? मेल में आपका देख लीजिए, मेल में कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के थे, फीमेल में ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के थे। विंबलडन 2024 की बात कर लेते हैं, 2024 में विनर कौन थे? मेल में कार्लोस अल्काराज अभी मैंने बताया था जो कि स्पेन के थे, और फीमेल के बारबोरा क्रेस्की क्रेजिस्कोवा, ठीक है। यूएस ओपन 2024 के विनर कौन थे? मेल में जानिक सिनर जो कि इटली के थे, और फीमेल में आर्यन सबलेंका अभी मैंने बताया। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। वाइड, ठीक है, वाइड एंगल बुक किसकी है? अनिल कुंबले की। द विनर माइंडसेट बुक किसकी है? सेन वॉटसन की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में किसको किसको मिला? एक नज़र फटाफट देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा रहा है। मनु भाकर जो कि शूटिंग से इनका संबंध है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से इनका संबंध है, डी गुगल जो कि चेस से इनका संबंध है, और प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप से। तो 4 नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ध्यान रखिएगा। अब आइए 67 ग्रैमी अवार्ड 2025 की बात करते हैं। भारतीय अमेरिकी जो गायिका है चंद्रिका टंडन, इनको चैंट एल्बम के लिए चैंट एल्बम त्रिवेणी के लिए इनको अवार्ड मिला है, और सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार काउबॉय, ठीक है, काउबॉय कार्टर को मिला है। दिग्वंत लोक गायिका शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण 2025। स्पीकिंग विद नेचर बुक का संबंध है रामचंद्र गुहा का। फिर बात करते हैं NVS-02 को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया? JSLV F-15 जो कि 100वां उड़ान थे। 87th टाटा स्टील्स मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। भारत के वर्तमान CG कौन है? के संजय मूर्ति। सिंगी छाम नृत्य जो है डांस कहाँ का? चू फाट डांस का। कलक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो गुसारी नृत्य जो कि तेलंगाना से। तो गाइस कुल मिला के मैंने अभी 100 क्वेश्चन करके मैंने आपको यहाँ पे 200 आपको जो है 200 प्लस आपको करंट अफेयर्स के सवाल बताए हैं। तो जिनको PDF चाहिए वो क्या करेंगे, यहाँ से टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ पे सारे के सारे जो है आपका वीडियो का अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जिनको ये करंट अफेयर्स वाली लक्ष्य सीरीज की जो है आपकी PDF चाहिए, जिसमें करंट अफेयर 2025 पूरा का मिलेगा, जीके स्टैटिक जीके साइंस वाली सारे के सारे आपको PDF मिल जाएगा मात्र 150 रुपये में। इस पर पेमेंट कीजिए, इसका पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे PDF आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।